भैया जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, भैया जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, हमें जुर्म की टक्कर में कार्यकर्ता है। आज बिहार में स्थापना दिवस है, कल कहीं और होगा, वहाँ भी जाएंगे। अच्छा, कहीं भी होगा तो जाएंगे, कहीं भी होगा तो जाएंगे, विदेश में भी होगा तो स्थापना दिवस मनाने के लिए। आप फोटो कॉपी वो प्राकृतिक का देन है कि मैं चंद्रशेखर आजाद जी जैसे दिखता हूँ थोड़ा बहुत, वरना मैं उनके चप्पल जूतों की पूरी बराबर इतना चंद्रशेखर आजाद तो बड़ा ऑर्डर देते हैं। बिल्कुल वो हो के धड़कन। अगर आज चंद्रशेखर आजाद न हो तो हम कोई जगह नहीं। आज जो भी हमें वो चंद्रशेखर आजाद जी को इतना प्यार है बिहार मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए जिन्होंने लड़ने के लिए हमें जगाया, कोई और नहीं। उनके लिए जान क्या, पूरा धन संपत्ति दौलत सब चीज़ लगा सकते। ऐसा क्यों लगता है कि हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद हम लोग और कोई नहीं हो सकता है? अब आप खुद ही एंकर हैं, न्यूज़ वाले हैं, आप जानते हैं कि कहीं भी अन्याय अत्याचार होता है तो चंद्रशेखर आजाद जी पहुँच जाते हैं, या फिर उनके ये छोटे छोटे अनुयायी नीले गमछे वाले पहुँच जाते हैं अधिकारों को लड़ाई को। जो तो अल्लाह रहता है कि अनुयायी को जेल में भिजवाए तो शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हैं वो दबाने का काम करते हैं, तो भी हमारे वाले डरने थोड़ी हैं। इतनी जगह तुम्हारी जेलों में नहीं है कि हमारे लोगों को अंदर कर सके। इतना जो है आप लोग जो है जो सजून है बोल भाई, बाबा साहब के अनुयायी हैं, तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं, गुरु घासीदास के वंशज हैं, और चंद्रशेखर आजाद के छोटे भाई। तो डरने वाली बात क्या है? अच्छा, ये आप लोग का जो रैली को रोका गया था, आप लोग जो कलश यात्रा रोकी, जो लोग सत्ता में, अगर आप किसी के आस्था को पार्टिकुलर रोकने का काम करें तो भाई ये देश जो है ना लोकतांत्रिक है। अगर अगला व्यक्ति को अधिकार है तो हमें भी अधिकार है, इसलिए हमने भी हमारे लोगों ने रोका भाई कि भाई आप उनको परमिशन दे रहे हो और हमें परमिशन नहीं दे रहे हो। आप रोक रहे हो तो उसको भी रोको, है ना भाई, और नहीं रोक रहे हो तो हमको भी मत रोको। यानी मान जो है लड़ाई जो है मान सम्मान बिल्कुल बिल्कुल मान सम्मान की लड़ाई है। और इसमें एक सुई में जो धागा लगता है ना, उतना भर भी हम समझौता नहीं करते। ये याद है, दलित समाज नहीं, पढ़े लिखे समाज है। नाम दिया हम लोग बहुजन समाज के लोग, दलित शोषित। अब देखिए भीमार में आज समाज पार्टी आ गई, अब दलित शोषित तो नाम हट जाएगा और फिर इस देश के मूल निवासी होगा। डंडा मजबूत है, खाली सांसद नहीं है। अरे भाई देखो, घड़ा जो है धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। आज एक संसद पार्लियामेंट में जय हिंद का नारा से मिलता है। आप आगे आगे देखिए कि समय के साथ भी कितना परिवर्तन होता है, और ये तो जनता तय करेगी ना। और जनता समाज, बहुजन समाज के लोग तय कर रहे हैं, जान रहे हैं धीरे धीरे कि कौन हमारा साथ देगा और कौन हमारा विकास जुड़े। बहुजन मूवमेंट को समझे, तब से फिर हमें जीने का उन्होंने एक अलग हौसला हमें बताया। तुम्हारी ज़िंदगी ये नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी ये है। संविधान बाबा साहब ने लिखा, और संविधान में हमें मान सम्मान, ये मूछ रखने की, घड़ी पहनने की, और ये चश्मा पहनने की, और ये जो अच्छा कपड़ा पहनने का, वो अधिकार हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है बाबा साहब। आज भी जो है दलितों को घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता है, पानी पीने पर मार दिया जाता है, और आप कह रहे हैं कि अब वो दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब हमारे लोग उस पर भी डट कर लड़ रहे हैं। जहाँ पर भी अगर ऐसा घटना होता है हो जाते हैं अपने फौज लेकर के, अपने सेना लेकर के, और फिर उनसे जवाब करते हैं, और फिर वो लोग जवाब भी नहीं दे पाते हैं। तो अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। हमारे लोग जागरूक नहीं थे, शिक्षित नहीं थे, अब शिक्षित हो रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस आ रही है। तो अब जो है, अब हमारे पास साथ में, हमारे लोगों के साथ में अन्याय अत्याचार नहीं किया जा सकता। और करेगी तो भाई पहले बीमार को याद कर ले, आजाद समाज पार्टी को याद कर ले कि भाई दलित शोषित वंचितों की एक बड़ा सेना है इस देश में। चंद्रशेखर आजाद की एक बड़ा फौज है इस देश में। कहीं हम किसी दलित को घोड़ी चढ़ने से अगर रोकते हैं तो चंद्रशेखर आजाद अगर आ गया, फिर हमें घोड़ी चढ़ने लायक नहीं। आप